नाजरीन, निकाह की शर्तों ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे खानदान को बर्बादी के दरवाजे पर ला खड़ा किया। एक तरफ जायशा का निकाह टूट गया, तो दूसरी तरफ गुस्से में राफे ने अपनी ही बीवी अरीशा को तलाक देने का ऐलान कर दिया। मगर अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। अरीशा जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी और पूरा माहौल मातम में बदल गया। निकाहनामे में लिखी गई शर्तें सामने आते ही हामिद और राफे के दरमियान ऐसी तलखा कलामी शुरू हो जाती है कि हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। राफे अपनी बहन का खुलकर साथ देता है, जबकि हामिद बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की बात किसी के दिल तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते निकाह की सारी रस्में रुक जाती हैं और खुशियों से सजा घर झगड़ों की आवाजों से गूंज उठता है। दूसरी तरफ शेरी और अरसलान उन तमाम शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनके इनकार के साथ ही जायशा और अरसलान का निकाह वहीं टूट जाता है। मगर असली तूफान तो अब शुरू होना था। हामिद गुस्से में राफे की तरफ देखकर कहता है, अगर आज यही अंजाम होना था तो फिर हमारी बेटी अरीशा को भी अभी इसी वक्त आजाद कर दो। अगर तुम लोग माँ बेटा मिलकर उससे बदला लेना चाहते हो तो हमें ऐसी रिश्तेदारी मंजूर नहीं। हमारी बेटी हमें वापस कर दो ताकि वह हमारे साथ सुकून की जिंदगी गुजार सके। यह अल्फाज सुनते ही अरीशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। वह रोते हुए अपने वालिद से कहती है, बाबू, मैं राफे के साथ खुश हूं। मैं किसी भी सूरत में उससे अलग नहीं होना चाहती। मुझे उससे तलाक मत दिलवाइए। लेकिन उस वक्त राफे का गुस्सा उसके होश पर भारी पड़ चुका होता है। वह गुस्से में अरीशा की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें अपने माँ बाप के साथ जाना है तो चली जाओ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। जैसे ही ये अल्फाज अरीशा के कानों में पड़ते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका जिस्म लड़खड़ाता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरीशा को गिरते देखकर राफे के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वह दौड़कर अरीशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। किसी के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। हामिद भी कुछ लम्हों तक खामोशी से यह मंजर देखता रहता है। फिर वह भारी आवाज में शेरी से कहता है, चलो शेरी अम्मा, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। जब अरीशा की तबीयत संभल जाएगी, उसके बाद हम इस मामले का फैसला करेंगे। इसी दौरान सुफियान आगे बढ़ता है और गुस्से में जायशा के घर वालों से कहता है, तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर जायशा को यह शादी करनी ही नहीं थी तो इतनी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? पहले ही बता देते कि इतनी शर्तें रखी जाएंगी, हम भी उसी हिसाब से फैसला कर लेते। अब हमें भी ऐसी लड़की अपने घर की बहू नहीं चाहिए जो शादी से पहले ही दो भाइयों में बंटवारा करवाना चाहती हो और खानदान की जायदाद तकसीम कराने की बातें करे। सुफियान की यह बातें सुनकर शेरी के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका पूरा मंसूबा कामयाब हो चुका है। एक तरफ जायशा का रिश्ता टूट गया और दूसरी तरफ अरीशा भी उस घर से निकलने वाली है। शेरी के चेहरे पर छिपी हुई मुस्कुराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि उसने एक ही बार में अपने दोनों मकसद पूरे कर लिए। लेकिन शेरी यह भूल चुकी थी कि हामिद अभी भी खामोश नहीं बैठा था। हामिद सबके सामने डटकर ऐलान करता है, मैं हरगिज नहीं चाहता कि राफे और अरीशा का रिश्ता टूटे। मैं इस पूरे मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा और जायशा को भी हर हाल में अपने घर की बहू बनाऊंगा। अगर आज निकाह नहीं हो पाया तो मैं खुद आलिया और जायशा से बात करके दोबारा यह निकाह करवाऊंगा। हामिद की यह बात सुनते ही शेरी के चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। वह तिलमिलाकर कहती है, अगर तुम्हें यही सब करना है तो पहले हमें इस घर से निकाल दो, फिर जाकर आलिया के घर रहना। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मगर इस बार हामिद भी खामोश नहीं रहता। वह गुस्से से शेरी की आंखों में देखते हुए कहता है, सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। क्या जरूरत थी सबके सामने राफे से यह कहने की कि वह अरीशा को तलाक दे दे? शेरी बिना झिझक जवाब देती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं है। आलिया और राफे दोनों हमारी बेटी से बदला ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमने जायशा के साथ नाइंसाफी की थी, इसलिए अब वे अरीशा को सजा दे रहे हैं। शेरी की बात खत्म होते ही आलिया आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में दर्द और मायूसी साफ झलक रही होती है। वह राफे से कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी अरीशा को तलाक देने की बात करने की? इस पूरे मामले में उसका क्या कसूर था?